नमस्कार, आरोग्य धाम हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत, मेरे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश अग्रवाल। राकेश जी, स्वागत है आपका इस शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि राकेश जी जाने माने आयुर्वेद आचार्य हैं और ये पिछले 22 साल से मुजफ्फरनगर यूपी में आरोग्य धाम आयुर्वेदिक सेंटर चला रहे हैं। इन्होंने ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है। साथ ही कई क्रॉनिक डिजीज यानी पुराने जटिल रोगों पर अब तक यूके, यूएसए, वेस्ट इंडीज और यूरोप के अनेक देशों में अपनी सेवाएं भी दी है। राकेश जी से आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये बला क्या है। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जिसमें आमतौर पर आधे सिर में या सिर के किसी एक भाग में दर्द होता है। माइग्रेन सामान्य सिर दर्द से अलग है। इसमें सिर के किसी भाग में असहनीय दर्द के साथ वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। नींद ना आना और डिप्रेशन भी इसके सिम्टम्स हैं। तेज रोशनी और आवाज से माइग्रेन के मरीज की तकलीफ और बढ़ जाती है। अगर बात करें माइग्रेन के कारणों की, तो अभी तक इसके कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हुई कुछ प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। कईयों का मानना है कि वातावरण में अचानक आए बदलावों की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। साथ ही माइग्रेन हेरिडिटरी भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस भी माइग्रेन का कारण बन सकते हैं। शायद यही वजह है कि पीड़ितों में 75% महिलाएं होती हैं। अग्रवाल जी, आप बताएंगे कि माइग्रेन होता क्या है? आयुर्वेद का क्या डेफिनेशन है माइग्रेन के बारे में? जो हमने देखा वो काफी साइंटिफिक बताया जी। आयुर्वेद में माइग्रेन को अर्धावभेदक, अनंतवात, यानी कि आम भाषा में अगर हम कहें आधा सीसी दर्द कहा जाता है। और माइग्रेन जो है ये वो बला है या वो डिसऑर्डर हम कहेंगे, ये वो डिसऑर्डर है जिससे व्यक्ति के वन साइड ऑफ द हेड, इधर राइट और लेफ्ट में एक्यूट प्रॉक्सिमल पेन होता है। और वो पेन जो है उसके साथ नौजिया मीन्स उल्टी आने की इच्छा व उसके साथ वॉमिटिंग भी होता है जी। तो इसका जो अगर हम समराइज करें इसको कि क्यों होता है ये जी, तो हमारे जो ब्रेन है उसमें जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी जो ब्रांचेज हैं या कहें कि उससे रिलेटेड जो वेसल्स हैं वो जब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं किसी प्रेशर से जी, मे बी द रीज़न स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंग्जाइटी जी, तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन से जो पेन पैदा होता है, वो जो हेडेक पैदा होता है, उसको हम माइग्रेन कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर स्ट्रेस रिलेटेड है तो दैट मीन्स इट्स मोर साइकोलॉजिकल देन एनी फिजिकल कॉज इन द ब्रेन। वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल नहीं हो जाएगा क्योंकि एंग्जाइटी, स्ट्रेस अगर इंसान लेता है और इसके कारण माइग्रेन होता है, तो इजंट इट मोर साइकोलॉजिकल? तो फिर उसकी ट्रीटमेंट में आयुर्वेद क्या कहता है? नहीं, आयुर्वेद तो जहाँ तक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट के लिए अपने में बहुत मजबूत है, रामबान है जी। उसके साथ साथ फिजिकल कॉजेज़ के लिए भी क्यूरेटिव है, ना कि प्रोफिलेक्टिक। मतलब आयुर्वेद में जो भी ट्रीटमेंट है वो रोकथाम का नहीं है, सिम्टोमेटिक नहीं है जी, वो जड़ से इसको क्योर करता है जी। तो डॉक्टर साहब, नॉर्मल हेडेक और एक माइग्रेन हेडेक में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल हेडेक का मतलब हमें कैसे पता चले कि वी आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन और फ्रॉम अ नॉर्मल हेडेक? सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूं कि माइग्रेन क्या है जी। माइग्रेन में क्या होता है कि वन साइडेड पेन होता है हेड के, या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा जी। और उसके साथ जब ये एग्रीवेट होता है, नौजिया मीन्स उल्टी आने की इच्छा, वॉमिटिंग जी, और ये जो सिम्टम्स हैं ये 15 से 30 मिनट तक होते हैं। उसके बाद वो सब्सिडाइज हो जाते हैं जी। और जो जनरलाइज्ड पेन है जिसको आपने सर दर्द कहा जी, उससे रिलेटेड कॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसमें कॉज हाइपरटेंशन है जी। एक आदमी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें कॉज कॉन्स्टिपेशन है। लाइकवाइज देयर आर मेनी कॉजेज जो सिर दर्द के जी, हम उसके हिसाब से हैं जहाँ जहाँ उसकी जो जो अवस्था है जी। हम बातचीत करेंगे, कॉलर हैं ऑनलाइन जी। जी सचिन। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं गौतमपुरी से बोल रहा हूँ, सचिन जैन जी। हाँ जी। हमारे जो मेरी मिसेज के गर्दन से पेन उठता है और सर के बीचों बीच होता है, और जी इनको उल्टी आती है, रोशनी भी चुभती है, मन करता है बिल्कुल अकेले में रहें, और ऐसा लगता है कि कोई भी बोलता है तो उससे तकलीफ होती है। तो निश्चित रूप से ये माइग्रेन का केस है
क्योंकि वॉमिटिंग का होना या नोजिया का होना, ये जो एसोसिएटेड जो सिम्टम है जी ये इस बात के डायग्नोस्टिक है कि माइग्रेन है। जी। तो इसका क्या बचाव, अगर किसी को माइग्रेन होता है तो इमीडिएट व्हाट इज द रिलीफ फैक्टर रादर देन टेकिंग पेन किलर्स? आयुर्वेद में क्या इसको इलाज बताते हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिसमें वासोग्रेन वगैरह दी जाती है। परंतु आयुर्वेद में जो इसका ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले मैं अपने फादर पिताश्री का बताऊंगा, आयुर्वेद शिरोमणि वीसी अग्रवाल जी का, जी जो सिंस लास्ट 40 इयर्स देते आए, और बड़ा सिंपल है। उसत खदूस, जी उसत खदूस एक जड़ी बूटी होती है और जिसका नाम लैटिन नेम है लेवेंडोला स्टोची। दूसरा धनिया, बड़ा कॉमन है जो नॉर्मल घरों में मिलता है। कोरिड्रम स्टाइवा। जी तीसरा है काली मिर्च, पाइपर नेगर। डॉक्टर साहब, मैं हम कंटिन्यू करेंगे। कॉलर है अमृतसर से। जी हेलो जी जी हेलो। दीपक। हेलो सर, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, दीपक। हाँ जी। हाँ सर, ऐसे है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो सोते टाइम बहुत बोलता हूँ। अच्छा। तो सुबह जब उठता हूँ तो मेरा सारा दिन सिर भारी रहता है। ये काफी डिफरेंट सा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन माइग्रेन से रिलेटेड नहीं है सिंह साहब। इसमें आप थोड़ा सा या तो हमारे सेंटर पे आए या आप किसी कंसर्न डॉक्टर से मिले, उसके मतलब कंफर्म डायग्नोसिस के लिए एक बार आपको थोड़ा सा आना होगा। जी, एक और कॉलर है एसपी सिंह। जी जी एसपी सिंह, सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा को पिछले 10-15 साल से माइग्रेन का है ये जी। मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ये, और उठ करके पीछे की तरफ जाता है। अब ये पहले तो एक जगह ही होता था, अब ये पीछे की तरफ जाता है ये जी। और वॉमिटिंग आने के बाद ही मुझे कुछ राहत आती है, उससे पहले नहीं आती जी। तो आजकल मैं एक दवाई ले रहा हूँ डॉक्टर के अग्रवाल से जी। और उससे वो नाक में डालने के उससे जाके मेरे को रिलीफ मिलता है। वरना वासोग्रेन वगैरह मैं हर चीज ले चुका हूँ, उससे मुझे कभी कभी आराम नहीं आया। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नई दिल्ली किंद्रनगर से बोल रहा हूँ जी, काफी क्लासिक केस लगता है माइग्रेन का। बिल्कुल करेक्ट। एसपी सिंह जी, जो मैं आपको भी नुस्खा बताने जा रहा जी, था, जो आप बात कर रहे थे, काइंडली नोट इट डाउन। जी। इसमें सबसे पहले उसत खदूस, ये उसत खदूस आपको पंसारी क्या मिलेगा इजिली। काली मिर्च आपको घर में मिलेगी और धनिया, ये बराबर मात्रा में आप ले लें, यानी कि 42 ग्राम आप ईच ले लें और 3 से इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 ग्राम की एक हमें सिंगल डोज बनानी है। हाँ डॉक्टर साहब, एक बार मुझे दोबारा दवाई का नाम बताएंगे क्या? हाँ, आप लिखिए उसत खदूस के बीच, उसत खजूर के बीच, हाँ, काली मिर्च, काली मिर्च, धनिया, ये आप बराबर मात्रा में ले लें। बराबर मात्रा से अभिप्राय है 42 ग्राम ईच ले लें जी जी, और 3 से आप इसको डिवाइड कर दें कि 3 ग्राम की हमें सिंगल डोज बनानी है। वो एक डोज आप 1 गिलास पानी में रात्रि में पानी में भिगो दें और सूर्य उदय से पहले उस पानी को, बिफोर सनराइज, उस पानी को फिल्टर करके छान कर आप पिएंगे। इसका सूर्य से बहुत बड़ा संबंध है। मैं यही पूछने वाली थी। हाँ, क्योंकि ये आयुर्वेद में उसको पित्त विकार माना गया है। सूर्य उदय होने के बाद पित्त जो है बढ़ता है। अगर बिफोर सनराइज ये मेडिसिन ले ली जाए, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे आपको किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा। दिस शुड बी कंटिन्यूड एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स सिंह साहब। 6 वीक्स तक, और काफी फर्क पड़ता है। काफी नहीं, इसमें पेन ही नहीं होगा, चाहे वो कितना पुराना उनको माइग्रेन क्यों ना हो। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बहुत नॉर्मल है, ये वो टिप्स है। धनिया और परंतु इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी हाई प्रोफाइल है कि इसको अगर हम यूज करें तो उस बीमारी से जिससे हम इतने एक्यूट पेन में रहते हैं, बाकी जिसे बला कहा जाता है, निश्चित रूप से उससे निजात पा सकते हैं। जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। माइग्रेन के कारणों, बचाव और निदान पर राकेश जी से विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।